बिजली विभाग ने मनाया उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बिजली विभाग द्वारा निजामुद्दीनपुरा स्थित एक मैरिज हॉल में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिजली महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिजली मंत्री के A.K. शर्मा के भाई, नगरपालिका चेयरमैन सहित मुख्य विकास अधिकारी और जिले के बिजली विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी देश के नाम उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के तहत जनता को संबोधन किया, जिसमें सभी अधिकारियों ने इस संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। जिसके बाद देश में बिजली की बचत को कैसे बचाएं और सभी लोगों को कैसे बिजली की बचत करने की इसी विषय पर ये चल रहा है और इसमें बिजली की उपलब्धि और सौर ऊर्जा के बारे में क्या हमारी पहल है, सरकार की क्या उपलब्धियां हैं और किस तरह से हम बिजली को बचा सकते हैं, किस तरह से लोगों को अच्छी सेवा दे सकते हैं और किस तरह सरकार अपनी बिजली की आपूर्ति किस तरह से पूरा करती है। सरकार कितना संवेदनशील है बिजली के बारे में कि किसी भी प्रदेश की उसकी विकास उसकी बिजली की उपलब्धता को देख करके बताया जा सकता है। तो हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तरक्की किया है और उम्मीद है कि आत्मनिर्भर बनेगा और जो हमारे प्राकृतिक साधन जैसे कोयला और तेल का उपयोग होता है वो दूसरे माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि हम आज़ादी के 100 साल पूरा होने पर हम आत्मनिर्भर बन जाएं और देश आत्मनिर्भर बने और हम जो विद्युत पैदा करने के जो और विकल्प हैं उसको तलाशने का काम कर रही है। सौर ऊर्जा से कितना फ़ायदा होगा हमको? सौर ऊर्जा से सबसे बड़ी बात है कि विश्व में डीजल और पेट्रोल की जो और खनिज की जो पोजीशन है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि उपलब्धता कम होती जा रही है। तो इसकी ज़रूरी है कि समय रहते उसके अलावा हमारा प्रदूषण भी फैल रहा है तो उसको बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि और तकनीक अपनाएं जिससे कि प्रदूषण रहित हो और हम लोगों को अच्छी सेवा दे सकें और हम कारखाने और आम नागरिकों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में जो भारत सरकार के द्वारा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसी कार्यक्रम के क्रम में जो है बिजली विभाग भी अपना एक जो है बिजली महोत्सव मना रहा है कि आने वाले 25 सालों में हमारा भारत कहाँ होगा। तो उस संदर्भ में हम जो भविष्य के भारत की परिकल्पना कर रहे हैं तो उसमें बिजली विभाग का क्या रोल होगा उसको लेकर के एक विभाग ने एक अपना खाका तैयार किया है। तो ये कार्यक्रम उसी की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है जिसमें कि ये प्लान किया जा रहा है कि अगले 25 वर्षों में हम कैसे अपनी जो है प्राकृतिक संसाधनों पे जो अभी आधारित जो बिजली उत्पादन हो रहा है उसको कम करते हुए कैसे हम जो है सौर ऊर्जा की तरफ या अन्य जो और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उन संसाधनों की तरफ हम जो है अग्रसर हों जिससे कि प्रदूषण मुक्त बिजली जो है हमको निर्बाध रूप से मिलती रहे। बिजली की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आम जनता पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है, इसके बारे में क्या है? एक्चुअली उसको चूँकि उत्पादन लागत भी बढ़ रही है तो इसी के लिए जो है ये सारी चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि अगर हम प्राकृतिक स्रोतों से अगर जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं, जल स्रोतों के माध्यम से जो बिजली पैदा होती है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट भी घटेगी और ये मतलब अच्छा ऊर्जा स्रोत है, ये कभी भंडार कम नहीं होंगे। तो इससे क्या है कि हम प्रदूषण मुक्त भी होगा हमारा और मतलब आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा भविष्य का भारत दे पाएँ। माना जाए आने वाले समय में सरकारी कंपनियों को आम लोग सरकार तो इसको प्रमोट कर रही है कि आप अपने छतों पे सौर ऊर्जा का उत्पादन करें। हम बल्कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि ग्रिड को आप सप्लाई करें, आप उपभोक्ता ना होकर के अब विक्रेता बने। इसकी अच्छी परिकल्पना है।